नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया गया, वी रिक्वेस्टेड ग्रैंड मदर टू एक्सटेंड हर विजिट। तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? तो एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ाना। नीचे में दिया हुआ है इम्पेरिल। तो इम्पेरिल का मतलब होता है संकट में डालना, संकट में डालना। नीचे में लिखा हुआ है कर्टेल। तो इसका मतलब होता है घटाना, घटाना। एसेल, एसेल का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना। बेवेल, बेवेल का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करना। करना। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, तो वहीं पर घटाना हो जाएगा, यानी कि कर्टेल। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विस्कॉस। तो विस्कॉस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चिपचिपा, चिपचिपा। नीचे में लिखा हुआ है ग्रीम। तो ग्रीम का मतलब होता है गंभीर, गंभीर, यानी कि एक तरह से सीरियस कह सकते हैं। ब्रूटल, तो ब्रूटल का मतलब होता है घातक, घातक। वाटरी, तो वाटरी का मतलब होता है तरल पदार्थ, यानी पानी कैसा तरल होता है वैसे ही वाटरी को यहाँ पर तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है। नीचे में लिखा हुआ है थिक। थिक का मतलब होता है मोटा। तो ऐसे में यहाँ पर जो चिपचिपा पदार्थ होता है तो उसको यहाँ पर विस्कॉस बोला जाता है। तो इसके उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा जो तरल पदार्थ होगा। तो ऐसे में यहाँ पर वाटरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है केयरलेस वर्ड को। तो आखिर इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह। तो इसका यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा? तो विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, जागरूक। अनसेफ, अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित, असुरक्षित। फॉरगेटफुल, यानी कि भुलक्कड़, भुलक्कड़। नेग्लेक्टफुल, तो इसका मतलब भी होता है लापरवाह या फिर बेपरवाह भी कह सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एंटोनियम क्या हो जाएगा केयरलेस का? तो यहाँ पर हो जाएगा विजिलेंट, यानी कि जागरूक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं कि लाइवली वर्ड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो लाइवली का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला, फुर्तीला। इसके अलावा फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, टिकाऊ। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है खुश। स्पीडी, स्पीडी का मतलब होता है तीव्र, यानी कि तेज। सोमवार, सोमवार का मतलब होता है गंभीर, गंभीर। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइवली दिया गया और इसका मतलब होता है फुर्तीला या फिर फुल ऑफ एनर्जी, यानी जिसके पास एनर्जी रहेगा वही तो फुर्तीला रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सोमवार आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर वर्ड को देख सकते हैं पीरियोडिक। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? तो पीरियोडिक का मतलब होता है नियमित, यानी कि नियम के अनुसार चलना। नीचे में लिखा हुआ है होलिस्टिक। तो होलिस्टिक का मतलब होता है पूर्ण रूप से या फिर संपूर्ण रूप से। डायनामिक, तो डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, गतिशील या फिर फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इरेगुलर, यानी कि अनियमित, अनियमित यानी कि नियम से नहीं चलना। नीचे में लिखा हुआ है टेडियस। तो टेडियस का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा अरोचक, अरोचक यानी कि बोरिंग। अरोचक का मतलब होता है जिस चीज़ में हमें रुचि नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो पीरियोडिक का मतलब हो गया नियमित, तो यहाँ पर इरेगुलर हो जाएगा, यानी कि अनियमित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव वर्ड दिया गया है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक यानी कि प्लस। नीचे में ऑप्शन दिया गया है अप्रूविंग, तो अप्रूविंग का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अनुमोदन करना, अनुमोदन करना। अनुमोदन करना का मतलब क्या हो जाएगा? तो किसी भी चीज को स्वीकृति देना, यानी किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना। फ्लेटरिंग, फ्लेटरिंग का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी, चापलूसी। डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएटिव, तो डिप्रिशिएटिव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मूल्य कम करना, मूल्य कम करना, मूल्य कम करना। और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आधार, आधार। तो यहाँ पर पॉजिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होता है, वही हम किसी चीज को कम कर देते हैं या फिर घटा देते हैं तो वह नकारात्मक में चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है डिप्रिशिएटिव, वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एंटोनियम दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कर्टेल्ड, तो कर्टेल्ड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कटौती, कटौती। नीचे में लिखा हुआ है स्लेस्ट, तो स्लेस्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है छोटा, छोटा करना। लेंगेंथ, तो लेंगेंथ का मतलब क्या होता है? तो लेंगेंथ का मतलब होता है लंबा करना, लंबा करना। प्रून्ड, प्रून्ड का मतलब क्या होता है? कम कर देना। ट्रिम्ड, ट्रिम्ड का मतलब होता है काट छाट करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्लेस्ट हो गया या फिर प्रून्ड हो गया या फिर ट्रिम्ड हो गया, तो इसका मतलब हो जाता है कम कर देना या फिर छोटा कर देना या फिर काट छाट कर देना। तो ये तीनों यहाँ पर सिनोनिम हो जाता है। लेकिन जो बी ऑप्शन है लेंगेंथ, वो यहाँ पर अलग है, यानी कि यूनिक लग रहा है। तो ऐसे में जो कर्टेल्ड का यहाँ पर कटौती का जो उल्टा हो जाएगा लेंगेंथ हो जाएगा, यानी कि लंबा कर देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है ग्रेजुअल, तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, या फिर क्रमिक भी कह सकते हैं, या फिर क्रमिक भी कह सकते हैं, यानी कि क्रम के अनुसार। नीचे में लिखा हुआ है स्टडी, तो स्टडी का मतलब होता है नियमित, नियमित। बिगिनिंग, तो बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत। इरेगुलर, तो इसका मतलब हो जाएगा अनियमित, अनियमित। प्लोडिंग, प्लोडिंग का मतलब हो जाएगा परिश्रमी, यानी कि मेहनती। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ग्रेजुअल का मतलब हो जाएगा क्रमिक या फिर धीरे धीरे, यानी कि क्रम के अनुसार कोई काम करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इरेगुलर, यानी कि नियमित रूप से काम नहीं करना, यानी कि नियम से यहाँ पर कुछ काम नहीं करना। तो यहाँ पर इरेगुलर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया लेमेंट, तो लेमेंट का मतलब हो जाएगा दुख, दुख। नीचे में लिखा हुआ है रिजॉयस, तो रिजॉयस का मतलब हो जाएगा खुश, खुश। इसके अलावा बीमोन, तो बीमोन का मतलब हो जाएगा विलाप करना, विलाप करना या फिर रोना भी हो जाएगा। इसके नीचे में दे सकते हैं डी फ्लोर, डिफ्लोर का मतलब भी वही होता है विलाप करना या फिर रोना, और मोर्न का मतलब भी विलाप करना और रोना ही होता है। तो ऐसे में जो डिफ्लोर, बीमोन और मोर्न है, ये तीनों यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन जो रिजॉयस है, इसका मतलब खुश होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेमेंट का उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर जीके जीएस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।